बड़ा बिल्डर बनकर आएगा अनुज कपाड़िया सामने और अनुपमा बनेगी चौल वालों की मसीहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। कोई भी सीन अकारण नहीं होता है, कोई भी डायलॉग अकारण नहीं होता है। हम लोग सब अनुज कपाड़िया की वेट में हैं। हम बहुत कुछ बातें भी करते हैं लाइव सेशन में अनुज कपाड़िया के बारे में, इंतजार में। तो जब भी ऐसा कोई क्लू समझ में आता है अनुज कपाड़िया की वापसी का, तो मैं आपसे डिस्कस भी करती हूं। तो आज कुछ ऐसा ही क्लू सामने आया है, क्योंकि मुंबई की जो बिल्डर वाली जो सेक्शन है, जो कई फिल्मों में यूज किया गया है, सीरियल्स में, कि बिल्डर्स कैसे होते हैं, कैसे वो जमीनें हड़पते हैं, कैसे करते हैं अपने टावर्स खड़े, ये सब हम फिल्मों में हीरोज लड़ते हैं, हीरोइंस लड़ती हैं, ये हमने देखा है। तो ये इस सीरियल में भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज कपाड़िया जब भी लीप के बाद आया है, एक नए अवतार में आया है। चाहे एंड में पैचअप होता है अनुपमा के साथ, मगर शुरू में अनुपमा के खिलाफ ही सामने आया है। अमेरिका में अनुपमा के साथ वो मिलना चाहता था, मिल नहीं पाया क्योंकि आध्या ने मिलने नहीं दिया। तो एक तरह से वो अनुपमा को चाहते हुए भी नहीं पा पाया, मगर जब पाना चाहा तब वो मिल नहीं पाए। फिर आशा भवन में मिला, तब वो अनुपमा को दोषी ठहराता रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे कारण भाग गई। अल्टीमेटली अनुज और अनुपमा की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हुई और फिर वो दोनों एक होने वाले थे, फिर से जुदा हो गए। अब ये जो जुदाई है ये ऐसे खत्म हुई है कि लोगों को इंतजार है, मगर कहीं से कोई खबर नहीं है। तो अनुज मरा नहीं है, ये सबको पता है, क्योंकि लास्ट जो अनुज का शॉट था उसमें अनुज जिंदा था और कोई उसकी हेल्प के लिए आया था। अब बहुत सारे क्यास हमने लगाए हैं, जिसमें से एक ये भी है जो अभी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, क्योंकि जिसने भी अनुज को बचाया वो अमीर इंसान है। अब ये अमीर इंसान कोई बड़ा बिल्डर भी हो सकता है, क्योंकि उसी तरह तो डील्स वील सब करने के लिए गए हुए थे सब लोग, तो ये भी हो सकता है। और जो बड़ा बिल्डर हो अनुज के पिता की उम्र का सामान का हो, तो हो सकता है कि अनुज को उन्होंने बचाया हो। उसकी मेमोरी लॉस हो, जो कि होगा ही, क्योंकि अगर मेमोरी होती तो अनुज अनुपमा को ढूंढता। मेमोरी लॉस हो, मगर मेमोरी लॉस जब होती है तो यादें चली जाती है, स्किल्स नहीं जाती है। तो अनुज के अंदर बिजनेस स्किल्स तो है। अब उनका बिजनेस बिल्डर का होगा तो ये आगे वही चलाएगा। और जब ये चौल आएगी उनके रडार में कि इसको हटा के हमें टावर खड़ा करना है, तो कहीं ना कहीं अनुज अपने तरीके से टावर को हटाने की, या उसकी जो साथी कलाकार होंगे या उस बिल्डर के बच्चे और भी हो सकते हैं, वो होंगे, तो एक घर का अनुज का माहौल बनेगा, एक इधर का माहौल बनेगा। अनुज के साथ वाले साम दाम दंड लगा सकते हैं ये बिल्डिंग बनाने के लिए और यहाँ पे चौल में टावर खड़ा करने के लिए। और अनुज के रास्ते में बार बार अनुपमा आ सकती, क्योंकि ये चौल वालों की मसीहा बनने वाली लग रही है। क्योंकि आज जैसे बताया गया है सीन में, इसीलिए मैंने कहा सीन का कारण नहीं होता, कि 40 साल से ये चौल चल रही है। तो चौल का क्या महत्व है, ये सब की लोग कितने जुड़े हुए हैं अपने चौल से, ये सब कुछ दिखाया गया है। मतलब ये चौल टूटने वाली है। ड्रामा तो तभी है, तो जब टूटने वाली चौल को तोड़ने वाला सामने आएगा तो वो अनुज कपाड़िया होगा, जिसको अनुपमा से कुछ लेना देना नहीं होगा, भूल चुका होगा सब कुछ। मगर जैसे ही अनुपमा सामने आएगी, कहीं तो दिमाग की बत्ती हल्की सी जलेगी जरूर। तो ये आगे मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत आगे की बात है। बट अभी आज के सीन के बाद अगर ये बात मैं नहीं करती हूं तो क्या करती हूं, तो ये बात मेरे दिमाग में है। आप भी बताइएगा कि आपको इसमें कुछ दम लग रहा है कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।